नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी। सीमैप गरुड़ में सहकार भारती के तत्वाधान में एक किसान गोष्ठी का आयोजन आज किया गया है। पारंपरिक कृषि व्यवस्था से कैश क्रॉप्स की तरफ और सगंध की जो पूरी खेती है, पौधों की जो खेती है, जड़ी बूटी की जो खेती है, उसके बारे में किसानों को बताया जा रहा है, किस प्रकार के लाभ उनको मिलेंगे। तो मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। सीमैप गरुड़ में आयोजित की गई किसानों की विचार गोष्ठी। सहकारिता भारती के वार्षिक दिवस के अवसर पर गरुड़ स्थित सीमैप गरुड़ में थ्रीश कपूर सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में बागेश्वर जनपद के किसानों की विचार गोष्ठी आयोजित की गई। उक्त आयोजन में सीमैप के विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष आर्या ने किसानों को सगंध पौधों की खेती से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया। डॉक्टर मनीष आर्या ने जेरेनियम, लेमन ग्रास के फायदों पर भी प्रकाश डाला। सीमैप विगत 2 दशक से गरुड़ ब्लॉक में स्थानीय किसानों को सगंध पौधों की खेती के बारे में जागरूक कर रहा है। उक्त किसान विचार गोष्ठी का संयोजन डॉक्टर थ्रीश कपूर ने किया। सीमैप के डॉक्टर मनीष आर्य ने कार्यक्रम का संचालन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, डीके जोशी, गोपाल सिंह, हेमा तिवारी सहित जनपद बागेश्वर के 100 किसान शामिल रहे। बागेश्वर से विपिन जोशी की ये रिपोर्ट। एक बार आपने लगा दिया, उसी से आप प्लांट बनाइए, उसी से उगाइए, अगले साल के लिए उससे तैयार कर लीजिए, लगाइए, नर्सरी बनाइए, अपना करते रहिए। 5 या साल आपको एक बार मटेरियल लेना है। ये रोज का सब्स्टिट्यूट है जेरेनियम, और जेरेनियम की भी डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है इंडस्ट्री में, एरोमा इंडस्ट्री में, इत्र में, परफ्यूम में, ये बहुत डिमांडेबल है। और इस क्लाइमेटिक जोन के लिए ये भी बहुत फायदेमंद है, आराम से इजी ग्रो हो जाता है। इसको भी आप एक बार लगाएंगे 5-6 साल तक, ये भी आपका सर्वाइव करता है। बस थोड़ा बारिश में है, बारिश के लिए थोड़ा बचाना पड़ता है, तो वो शेड वगैरह लगा के, टनल लगा के वो उसको सेव कर सकते हैं। और साल में ये भी आपको 2-3 कटिंग दे देता है, और 25 लीटर तेल ये भी पर हेक्टेयर दे देता है। इसका भी इस समय रेट 8 से 10 हज़ार रुपये पर लीटर है। इसका लीफ नहीं बिकेगा, इसका ऑयल निकालना पड़ेगा। एक और अच्छी क्रॉप है जिसमें मेंटेनेंस फ्री है, कोई आपको ध्यान नहीं देना है, लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास क्या है, एक बार आपने लगा दिया, ये भी आपका सालों साल चलता रहता है, और इसकी भी बहुत डिमांड है इस समय। एरोमा इंडस्ट्री में, परफ्यूमरी में ये भी बहुत चल रहा है। इस समय इतनी डिमांड है कि यहाँ तो इतना लेमन ग्रास लोग कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूपी में, आपका एमपी में, झारखंड में, अभी पंजाब, हरियाणा, इस समय वहाँ पे बहुत ग्रो कर रहे हैं, और लोग किसान अपनी कैश क्रॉप को छोड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। आज सीमैप में जो किसान गोष्ठी हो रखी है, इसके बारे में जानना चाहेंगे और क्या उद्देश्य से आपने इसका रखा है। आज भारतवर्ष में सहकार भारती एक संस्था है, उसका वार्षिक दिवस है, उसका स्थापना दिवस है। इसके मौके पर क्योंकि हम बागेश्वर ज़िले को कवर कर रहे हैं, तो बागेश्वर के किसानों को हमने साथ में इकट्ठा किया है, और इनको सीमैप में यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं, जिसमें उनको एरोमा मिशन के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें हाई डेंसिटी एप्पल के बारे में जानकारी देंगे। और कोऑपरेटिव के माध्यम से आज भारत सरकार और हमारी प्रदेश सरकार किसानों को बहुत सी सुविधाएं दे रही है। हम उनको बताना चाहते हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं पैक्स के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से, सहकार भारती के माध्यम से मिल सकती हैं। हम उनको मार्केट दिलाने के लिए, उनको फाइनेंस दिलाने की स्कीम्स, और उनको जो भी हेल्प हो सकती है किस प्रकार से, उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बागेश्वर में सहकार भारती का एक अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। हमारे लगभग 100 के लगभग ज़्यादा मेंबर हो गए हैं, क्योंकि बागेश्वर बहुत बड़ा स्प्रेड है, तो हम हर कोना इसका आने वाले कुछ सालों में कवर करना चाहेंगे, और यहाँ के किसानों की जो फसल है, जो उपज है, उसको अच्छी मार्केट दिलाना चाहेंगे, उनका आर्थिक उत्थान करना चाहेंगे, और उनको संपन्न बनाना चाहेंगे। सर, पारंपरिक कृषि से किसानों का मोह भंग होता हुआ दिखता है, तो ये कृषि का जो नया पैटर्न आया है, इससे क्या उम्मीद है आपको? मैं सोचता हूँ कि पहाड़ के लिए कृषि एक विकल्प नहीं है, पहाड़ के लिए हॉर्टिकल्चर एक विकल्प है। और मैं चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने कौसानी के पास आसपास हमने कई सेब के बगीचे लगाए हैं, हमने कीवी को डेवलप किया, शामा से लेकर हर जगह तक। भगवान सिंह कोरंगा जी मेरे क्लास फेलो हैं, और मुझे पिछले डीएम साहब थे, जो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं शामा जाऊँ, लोगों से मिलूँ, उनको बताऊँ। और हम आज कीवी हमारे उत्तराखंड का एक अच्छा प्रोडक्ट हो गया। हमारे पास बहुत बड़े ऑर्डर कीवी के लिए हैं, लेकिन सप्लाई करने की चेन हमारे पास नहीं है। तो हम इन सबको कीवी को डेवलप करेंगे। और दूसरा मिशन हमारे पास है एप्पल मिशन। हम इस एप्पल मिशन के अंतर्गत मैं ये चाहता हूँ कि बागेश्वर का हर कोना सेब से भर जाए, और हम एप्पल टूरिज्म के नाम से
बागेश्वर का विकास कर सकें। हम अपने दूरस्थ क्षेत्रों में सेब के पेड़ हाई डेंसिटी सेब बेचना चाहेंगे और लोगों को उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज हमारे पास इंडो डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी की ओर से भी उनकी एक टीम आई है जो सब लोगों को बताएंगे किस तरह से हाई डेंसिटी एप्पल लगाते हैं। हम एरोमा मिशन के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से वो प्लांट अपने लगा रहे हैं इसके। हम कीवी के बारे में बता रहे हैं किस तरह से प्लांट लगा रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर से मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से हम अपने किसानों का विकास कर सकते हैं।